जय राम सिया राम। हे प्रभु राम मेरे प्रभु राम। सिया राम सीताराम सीताराम कहिए। जाहे विधि रखे राम ताहे विधि रहिए। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम सिया राम। राम सिया राम जय जय राम सिया राम। कहीं सप्रेम मृदु बचन सुहाए। बहुविधि राम लोग समुझाए। किए धर्म उपदेश घनेरे। लोग प्रेम बस फिरहि न फेरे। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुतेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेमवश लोग लौटते नहीं। शील स्नेह छाड़ी नहीं जाई। असमंजस बस भय रघुराई। लोग सोग श्रम बस गए सोही। कछुक देव माया मति मोही। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए। शोक और परिश्रम के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब ही जाम जुग जामिन बीती। राम सचिव सन कहूँ सप्रीति। खोज मारी रतुहा कहूँ ताता। आन उपाय बनी ही नहीं बाता। जब दोपहर रात बीत गई तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र से कहा, हे तात, रथ की खोज मारकर अर्थात पहियों के चिन्हों से दिशा का पता न चले, इस प्रकार रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। राम लखन सिय जान चढ़ी। शंभु चरण सिरुनाई। सचिव चलाए हूँ तुरत रथु। इत उत खोज दुराई। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया। जागे सकल लोग भय भोरू। गए रघुनाथ भय अति सोरू। रथ कर खोज कतहु नहीं पावी। राम राम कहीं चहु दिशि धावहीं। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि श्री रघुनाथ जी चले गए। कहीं रथ का खोज नहीं पाते। सब हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। मन हूँ बारी निधि बुढ़ जहाजू। भय बिकल बड़ बनिक समाजू। एक ही एक देहि उपदेशु। तजे राम हम जानी कलेशु। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को कलेश होगा यह जानकर छोड़ दिया है। निदहि आपु सराहि मीना। धिग जीवन रघुबीर बिहीना। जो पै प्रिय बियागु विधि कीना। तो कस मरनु न मागे दीना। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं। कहते हैं, श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। यही विधि करत प्रलाप कलापा। आए अवध भरे परितापा। विषम वियोग न जाई बखाना। अवधि आस सब राखहि प्राणा। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं। राम दरस हित नेम व्रत। लगे करन नर नारी। मनहु कोक को की कमल।
दीन विहीन तमारी। स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव सरी देखी किन्हीं दंडवत हर सुविशेषी। सीता जी और मंत्री जी सहित दोनों भाई श्रृंगवरपुर जा पहुँचे। वहाँ गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की। लखन सचिव सिंह किए प्रणामा सबहि सहित सुखु पायहु रामा। गंग सकल मृद मंगल मूला सब सुख कर निहरनि सब सूला। लक्ष्मण जी, सुमंत्र और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल हैं। वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली हैं। कहीं कहीं कोटिक कथा प्रसंगा राम बिलो कहीं गंग तरंगा। सचिव ही अनुज ही प्रिय ही सुनाई विबुध नदी महिमा दिखाई। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। मजनू मंजनु कीन पंथ श्रम गयहूँ सूचि जलु पियत मुदित मन भयहूँ। सुमिरत जाई मिटई श्रम भारू ते श्रम यह लौकिक व्यवहारू। इसके बाद सबने स्नान किया जिससे मार्ग का सारा श्रम दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनके श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार नर लीला है। शुद्ध सचिदानंद मह कंद भानुकूल हेतु चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर हेतु। शुद्ध प्रकृति जन्य त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सचिदानंद कंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजारूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। यह सुदिगो निषाद जब पाई मुदित लिया प्रिय बंधु बुलाई। लिए फल मूल भेंट भरी भारा मिलन चलऊं ही हर सुअपारा। जब निषाद राज गृह ने यह खबर पाई तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल लेकर और उन्हें भारों में भरकर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। करी दंडवत भेंट धरि धागे आगे प्रभु ही बिलोकत आति अति अनुरागे। सहज स्नेह विबस रघुराई पूछी कुशल निकट बैठाई। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वभाव की स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल पूछी। नाथ कुशल पद पंकज देखे भय भाग भाजन जन लेखे। देव धरनि धनु धाम तुम्हारा मैं जनु नीच सहित परिवारा। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल हैं। आपके चरणावृंदों के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, यह पृथ्वी, धन और घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। कृपा करहि पुर धारहि पाऊँ थापिय जनु सबु लोग सिहाऊँ। कहूँ सत्य सबु सखा सुजाना मोहि दिना पितु आय सुआना। अब कृपा करके पूर्व में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा,
तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। बरस चारि दस बासु बन, मुनि व्रत बेसु आहारू, ग्राम बासु नहीं चित सुनी, गृह भयु दुख भारू। उनके आज्ञा अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर गृह को बड़ा दुख हुआ। राम लखन सिया रूप निहारी, कहीं सप्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मातु कहाऊं सखी कैसे, जिन पठाए बन बालक ऐसे। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती है, हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। एक काई भल भूपति कीन्हा, लोयन लाऊ हमहि विधि दीन्हा। तब निषादपति उर अनुमाना, तरु सिंसुपा मनोहर जाना। कोई एक कहते हैं, राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। ले रघुनाथ ही ठाऊ दिखावा, कहूँ राम सब भांति सुहावा। पुरजन करी जो हारु घर आए, रघुबर संध्या करन सिधाए। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पूर्वासी लोग जोहार करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। गृह सवारी सांथरी डसाई, कुश किस लय में मृदुल सुहाई। सूचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोनों भरी भरी राखे से पानी। गृह ने इस बीच कुश और कोमल पत्तों का कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख कर दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर भर रख दिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।